In this video, we will be doing different kinds of pairs of angles. Different means pairs of angles के बारे में पढ़ेंगे. Angles तो आप पढ़ चुके हैं. Angles तो आपको पता है कि क्या होते हैं. Angle जब ये two rays एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो यहाँ पर ये एंगल की फॉर्मेशन होती है. दिस इज़ कॉल्ड एंगल. ये एंगल होता है. ओके, नाउ वी हैव टू स्टडी. अब हमें पढ़ना है पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. पेयर ऑफ लीनियर पेयर, यू कैन से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मीन्स पेयर. पेयर मीन्स टू. रिलेशन ऑफ टू एंगल्स हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहला जो हमारा इसमें हेडिंग आएगा वो है एडजेसेंट एंगल्स. तो सबसे पहली हेडिंग जो हम पढ़ेंगे वो है एडजेसेंट एंगल्स. जैसे कि नाम से ही पता लग रहा होगा आपको, एडजेसेंट. एडजेसेंट पोजीशन सोचो कैसी होती है. एडजेसेंट पोजीशन वो होती है जब आप अपनी क्लास में अपने फ्रेंड के साथ बैठते हैं. एडजेसेंट होता है वो. और ऑपोजिट क्या होता है, जब टीचर आपको क्लास में पढ़ा रही है और आप अपनी सीट पे बैठे हैं और टीचर आपके सामने है, तो वो होता है ऑपोजिट. तो ऑपोजिट रिलेशन और एडजेसेंट रिलेशन आपको पता होना चाहिए. एडजेसेंट जब क्लास में आप डेस्क के ऊपर अपने फ्रेंड के साथ बैठे हैं, तो एडजेसेंट एंगल्स में आपको तीन बातों का ध्यान रखना होता है. सबसे पहले तो पेयर ऑफ एंगल्स आर सेड टू बी. पेयर ऑफ एंगल्स आप हमेशा बोलेंगे. अ पेयर ऑफ एंगल्स, किस तरह के एंगल्स? पेयर ऑफ एंगल्स जिसकी कॉमन वर्टेक्स हो. सबसे पहला पॉइंट, उनकी कॉमन वर्टेक्स हो. दूसरा पॉइंट, कॉमन आर्म हो. और जो तीसरा पॉइंट है, थर्ड, जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म्स. थर्ड पॉइंट इसका है कि नॉन कॉमन आर्म आर ऑन either side of the common arm. अभी तो आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, मैम ने सिर्फ डेफिनेशन लिख दी. तो इसको कैसे हम समझेंगे? पेयर ऑफ एंगल्स मीन्स हम दो एंगल्स की बात कर रहे हैं. कॉमन वर्टेक्स हो उनकी. तो हम दो तीन फिगर्स बनाते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी. सपोज़ करो मैंने ये एक एंगल बनाया, मैंने ये एक एंगल बनाया और इसी के साथ एक एंगल और बनाया. अब ये तीनों चीज़ें हम इसमें चेक करते हैं. इस एंगल का नाम हमने लिख दिया 1 और इस एंगल का नाम हमने लिख दिया 2. हम इस तरह से भी नेम कर सकते हैं एंगल को और इस तरह से भी नेम कर सकते हैं एंगल को. AOB और यहाँ पे हम C लिख सकते हैं. तो हम कौन कौन से एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं? AOC जिसका नाम मैंने 2 दिया है. आप ऐसे फिंगर चला के देखें. AOC जिसका नाम 2 है और दूसरा BOC जिसका नाम है एंगल 1. अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं. क्या ये एडजेसेंट हैं? तो देखो आप, कॉमन वर्टेक्स ये दोनों के पास है. इस एंगल की बात की तो भी O आया और इस एंगल की बात की तो भी O आया. तो दोनों के पास कॉमन वर्टेक्स है. मीन्स हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो सेटिस्फाई हो जाता है यहाँ पर. दूसरी बात करेंगे. दूसरी बात में कॉमन आर्म. आप देखो इन दोनों के पास कॉमन आर्म है. ये वाला जो हैंड है, जैसे दो बच्चे आपस में खड़े होके एक हैंड को पकड़ लें, एक साथ खड़े और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ें, तो वो कॉमन आर्म का काम करती है. तो कॉमन आर्म भी इनके पास है. कॉमन आर्म यहाँ पर OC है. और नॉन कॉमन आर्म जो उन दोनों का दूसरा हाथ हुआ उन बच्चों का, वो अलग डायरेक्शन में है. तो नॉन कॉमन आर्म आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म. कॉमन आर्म के दोनों तरफ है. तो इट मीन्स येस, ये क्या बना रहे हैं? एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं. ठीक है. अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं एडजेसेंट एंगल का. सपोज़ हम इस तरह की फिगर बनाते हैं. हमने ये फिगर बनाई. हमने ये फिगर बनाई, एक एंगल ये बनाया और एक हमने ये बना दिया. तो यहाँ पर भी हमारे एंगल्स बन गए. अब मैं 1 और 2 से मार्क करूँगी जिससे आपको समझ आ जाए. ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है. तो अब आप खुद देखो, जब हम इन दोनों एंगल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एंगल 2 का जो वर्टेक्स है वो यहाँ पर है
और एंगल 1 का जो वर्टेक्स है वो यहाँ पर है, तो हमारा पहला पॉइंट ही सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है यहाँ पर। जब हम इस एंगल्स की बात करते हैं तो दे आर नॉट एडजेसेंट। तो क्यों एडजेसेंट नहीं है ये? क्योंकि यहाँ पर दे डोंट हैव कॉमन वर्टेक्स, इनकी जो वर्टेक्स है वो कॉमन नहीं है। यहाँ देखो आप, यहाँ कॉमन वर्टेक्स है, दोनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। कॉमन आर्म भी नहीं, कॉमन आर्म कह सकते हो आप, कॉमन आर्म फिर भी एक बार को ये वाली आर्म दोनों के पास है अगर हम एंगल का नाम लिखें, लेकिन कॉमन वर्टेक्स ना होने की वजह से पहले पॉइंट पे ही हमने इसको बोला कि दीज टू आर नॉट एडजेसेंट। अब अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ हम इस तरह की एक फिगर बना दें, ये स्ट्रेट लाइन हो और यहाँ पर एक एंगल बना दें, फिर वही हम लिख दें एंगल 1 और एंगल 2। ये जो, तो यहाँ पे आप देखो, अगर मैम यहाँ पर ए ओ लिख दें, यहाँ ए लिख दें और ये बी और इस पर सी लिख दें, तो ए ओ सी और सी ओ बी में चेक करते हैं इसमें एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी, इसमें चेक करते हैं हम। जब हम इसमें चेक करते हैं फिर देखो दोनों ने ये वाला हाथ पकड़ा हुआ है ना ओ सी, तो कॉमन आर्म है, ये दोनों के पास है ओ ओ, कॉमन वर्टेक्स दोनों के पास है। और जो नॉन कॉमन आर्म है, जो ये वाला हाथ तो इन दोनों ने पकड़ा हुआ है। आप इमेजिन करो कि दो फ्रेंड्स एक साथ खड़े हैं, ये वाला हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ है और दूसरा हाथ उनका इस तरह से नॉन कॉमन आर्म इधर साइड इस कॉमन आर्म के दोनों तरफ है। तो यस, ये वाला भी जो एग्जांपल मैम ने दिया थर्ड, ये भी आपका कैसा बना रहा है? पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बना रहा है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अब दूसरा हमने जो पढ़ना है वो हमारा एंगल है लीनियर पेयर। तो सेकेंड एंगल जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लीनियर पेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकेंड एंगल पे हम आ गए। सेकेंड एंगल हमारा होता है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, पेयर ऑफ एंगल्स विच फॉर्म अ लाइन। आप इसकी डेफिनेशन लिखें प्रॉपर, ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए एग्जाम्स के लिए। अ लीनियर पेयर इज़ अ पेयर, किस तरह का पेयर होता है ये? पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ही होता है। इसकी डेफिनेशन किससे आई है हमारे पास? एडजेसेंट एंगल्स से। पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ही होते हैं ये, जिसकी नॉन कॉमन आर्म जो है, whose नॉन कॉमन आर्म्स, जिसकी नॉन कॉमन आर्म्स, जो हमारा थर्ड पॉइंट था एडजेसेंट एंगल्स में, नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो ऑपोजिट रेज का काम करती हैं, आर ऑपोजिट रेज। अभी तो आपको कुछ समझ नहीं आया हुआ है मैम ने क्या लिख दिया, अब हम इसको फिगर के थ्रू समझेंगे कि दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज पी ओ क्यू और ये आर। तो ध्यान से अगर हम देखें एडजेसेंट एंगल्स हैं, अभी मैंने पीछे आपको समझाया पी ओ आर और आर ओ क्यू। अगर इन दोनों की बात करें पी ओ आर, हमेशा जो सेंटर स्पेलिंग होती है उस पर एंगल बनता है, पी ओ आर एंड आर ओ क्यू, ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट हैं। पेयर मीन्स टू एंगल्स हैं और जो इनकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो ऑपोजिट रेज है। इसका मतलब लीनियर का मतलब होता है लाइन बनाना। तो वो एडजेसेंट एंगल्स, इसको वैसे हिंदी में कैसे याद कर सकते हो? वो एडजेसेंट एंगल्स जो एक लाइन बनाते हो, ये देखो ये लाइन बना रहे हैं। तुम ये भी कह सकते हो इस केस में कि पी ओ आर और आर ओ क्यू, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे जो सेमी सर्कल इस तरह का बनता है या आधा सर्कल बनता है, तो ये कितने डिग्री एंगल बनाता है? 180 डिग्री एंगल बनाता है। तो पी ओ आर और आर ओ क्यू, इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर, लीनियर में एक वर्ड छुपा हुआ है लाइन, तो वो पेयर, वो एडजेसेंट पेयर जो लाइन बनाता हो। तो ये एडजेसेंट पेयर है जिसका नाम है पी ओ आर आर ओ क्यू। पेयर में दो एंगल्स होते हैं, तो कौन से दो एंगल्स हैं यहाँ पर? पी ओ आर एंड आर ओ क्यू, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? लाइन। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या कहलाता है? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब आता है थर्ड एंगल। थर्ड एंगल जो हमने पढ़ना है पेयर ऑफ एंगल्स, वो होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जब हम पढ़ेंगे, जैसे कि वर्ड से ही पता लग रहा है, ये हमेशा
टू इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में बनता है एंगल, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो यहाँ पर जो एंगल्स हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड वाले, उस एंगल का नाम है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में जैसे हमने लिखा कि ये AOB लाइन है और ये लाइन जो है वो COD है और ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, तो यहाँ पर ये एंगल जो है वो इसके इक्वल होता है, ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट। ये देखो वर्टिकली मतलब जो हम खड़े होते हैं, हमारे खड़े होने की पोजीशन को वर्टिकल कहते हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली एक दूसरे के सामने, तो ये वाला एंगल इसके सामने है, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि एंगल COB, इस एंगल का नाम क्या है COB और इस एंगल का नाम क्या है AOD। ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है। और आप मेज़र भी कर सकते हो प्रोटेक्टर से कि ये दो सिंबल मैम क्यों बना रहे हैं, ये एक सिंबल का मतलब ये दोनों इक्वल हैं और ये दो सेम सिंबल बनाने का मतलब कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो AOC किसके इक्वल होता है, BOD के इक्वल होता है। तो ये एंगल्स कहलाते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये बच्चों को सबसे ईजी लगते हैं क्योंकि देखते ही हमें पता लग जाता है कि जहाँ पे दो लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो वो वर्टिकली ऑपोजिट बना रहे हैं। अब हमारे आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और थोड़े से डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ एंगल्स जो हमारी बनती हैं टू लाइंस। सपोज इस तरह से टू लाइंस हमने ली और यहाँ पर हमने ये एक लाइन इनको कट कर रही है, तो जो ये लाइन कट कर रही है इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। मैंने इसको T से डिनोट किया, मैं यहाँ पे पूरी स्पेलिंग ही लिख देती हूँ। इस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल, जो इंटरसेक्ट करती है दो लाइंस को दो डिफरेंट पॉइंट्स पर। तो यहाँ ये जो ट्रांसवर्सल है ये दो लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। देखो ये दो लाइंस हैं, मैंने आपको नहीं बताया कि L पैरेलल है M के या नहीं, मैंने आपको ये नहीं बताया कि L पैरेलल है M के या नहीं है। ये लाइन लेकिन ट्रांसवर्सल कहलाती है जो दो लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ये दोनों लाइंस मैंने यहाँ पर पैरेलल नहीं ली हैं, तो ये केस हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको पैरेलल वाला केस लेके वो समझाती हूँ। पैरेलल वाला केस लेंगे पहले हम, तो पैरेलल वाला केस लेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे कि इफ़ L इज़ पैरेलल टू M, अगर दो लाइंस हमें पैरेलल दी जाएं, सपोज़ एक ये लाइन है और एक ये लाइन है और इसको इस तरह से एक लाइन कट कर रही है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इस पॉइंट का नाम सपोज़ करो हमने इस लाइन को L कहा, इसको M कहा, तो हमें दिया हुआ है कि L M के पैरेलल है और T यहाँ पर ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। पैरेलल लाइन आपको पता होगा कि हम कितना भी उनको एक्सटेंड करें उनके बीच का डिस्टेंस सेम रहता है और वो कभी मीट नहीं करती, दे नेवर मीट विद ईच अदर। द लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। ये ट्रांसवर्सल है आपकी। अब अगर हम देखें तो कितने एंगल्स इस फिगर में बन रहे हैं, ध्यान से देखते हैं और नंबरिंग करते हैं उनकी। ये एंगल बन रहा है 1, इसका नाम दिया हमने, ये 2 बन रहा है, फिर ये 3 बन रहा है, ये 4 बन रहा है। 4 एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं और यहाँ पर हमने नेमिंग की 5 बन रहा है, 6 बन रहा है, यहाँ 7 बन रहा है और यहाँ पर 8 बन रहा है। तो हमें टोटल 8 एंगल्स मिल रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम देखें, कुछ तो मैं आपको ओरली बता दूँगी, अब हमें यहाँ पे हर तरह के पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ने हैं। तो लीनियर पेयर तो हमें दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है तो 1 और 2 लीनियर पेयर है, फिर ये स्ट्रेट लाइन है तो 2 और 3 लीनियर पेयर है, फिर ये स्ट्रेट लाइन है तो 3 और 4 लीनियर पेयर है, 4 और 1 लीनियर पेयर है। इसी तरह से यहाँ पर ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है 5 और 6 स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट एंगल बना रही है, 5 और 6 लीनियर पेयर है, फिर ये स्ट्रेट है तो 8 और 6 लीनियर पेयर है, 7 और 8 है, 5 और 7। इस तरह से लीनियर पेयर तो आप समझ चुके हैं। वर्टिकली ऑपोजिट भी नज़र आ रहे हैं आपको, 1 और 3 वर्टिकली ऑपोजिट है, 2 और 4 वर्टिकली ऑपोजिट है, 7 और 6 वर्टिकली ऑपोजिट है, 8 और 5 वर्टिकली ऑपोजिट है। अब जो हमें नए तरह के एंगल पढ़ने हैं उसमें जो फर्स्ट हमारा एंगल है वो है ऑल्टरनेट। यहाँ से आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर।
एंगल्स, फिर दोबारा वही एंगल्स क्यों लिखा मैम ने, पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं ये, पेयर, दो एंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो जब हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले हमें पता लगाना होगा इस वर्ड के बारे में, इंटीरियर वर्ड के बारे में। तो जो ये दो लाइंस के बीच का पोर्शन है, दिस वन, दिस इज़ कॉल्ड इंटीरियर पोर्शन। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखते हैं छोटा सा, जिससे हमें पता हो इंटीरियर एंगल्स। सिर्फ इंटीरियर एंगल्स के बारे में अगर हम बात करें तो कौन कौन से एंगल्स इंटीरियर है, 3, 4, 7 और 5। इंटीरियर लाइंस के अंदर ये इंटीरियर। और अगर हम एक्सटीरियर एंगल्स की बात करें, बाहर यानी कि लाइंस के बाहर कौन कौन से एंगल हैं, 1, 2, 6, 8। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं और एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं। अब हमें इंटीरियर तो पता लग गए कि हमें किस किस एंगल्स के साथ काम करना है, 3, 4, 7, 5। अब है वर्ड ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट का क्या मतलब होता है, यहाँ पर ऑल्टरनेट का मतलब होता है कि एक एंगल इस तरफ और एक एंगल इस तरफ। तो अगर हम ऑल्टरनेट की बात करेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ऑल्टरनेट मतलब ये जो ट्रांसवर्सल है, एक इस तरफ और दूसरा दूसरी तरफ। तो यहाँ पर पैरेलल लाइन में ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं इक्वल। तो हमें 3 किसके इक्वल मिल गया, 5 के। एक तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटीरियर की। इंटीरियर मतलब इन चारों एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा वर्ड है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब ट्रांसवर्सल के एक इस साइड पर और एक इस साइड पर। तो कौन कौन से एंगल्स हमें मिले, 3 और 5। और फिर दूसरा पेयर हमें कौन सा मिला, 4 और 7। कुछ टीचर्स इसको ऐसे भी बताते हैं कि Z की शेप बनेगी। ये देखो, अगर मैं यहाँ से चलूँ तो ये 3 एंगल और फिर ये Z बन गया हमारा, तो ये 5 एंगल। तो ये समटाइम्स हमें नज़र नहीं आता। तो सबसे ईजी तरीका होता है, पहले इंटीरियर एंगल्स ढूंढ लो जो दोनों लाइन के अंदर है। ये जो रेड पोर्शन है ये इंटीरियर, 3, 4, 7, 5। फिर इस इंटीरियर में ऑल्टरनेट का मतलब होता है ट्रांसवर्सल के एक इस साइड पर तो दूसरा उसकी दूसरी साइड पर। वर्ड ही बता रहा है हमें ऑल्टरनेट। अब हम बात करते हैं सपोज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में जब हम बात करते हैं तो वही वर्ड है। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेट। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, अब आप समझ चुके हैं क्योंकि क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं मैम, एक्सटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम इन चारों एंगल्स की बात करेंगे क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, 1, 2, 6, 8। लेकिन अब फिर वही 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 8 ये एक्सटीरियर है। वर्ड है ऑल्टरनेट। तो 2 के साथ कौन ऑल्टरनेट होगा, 6। तो 2 किसके इक्वल होगा, 6 के। 2 के साथ ऑल्टरनेट कौन होगा, 6। और 2 के साथ 6 होगा और 1 के साथ कौन ऑल्टरनेट होगा, 8। 1 के साथ ऑल्टरनेट होगा 8। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि 1 के साथ 8 क्लियर होगा। देख सकते हो कि 1 यहाँ पर है और बिल्कुल ऐसे ये इस तरफ है ट्रांसवर्सल के, जैसे राइट हैंड कह लो तो ये इस तरफ होगा। ये देखो 1 और 8 ऑल्टरनेट, 2 और 6 ऑल्टरनेट। और ये बाहर है लाइन के, ये वाली चीज़ बाहर मानी जाती है, बाहर है। बाहर मीन्स एक्सटीरियर। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। अगर वर्ड से याद रखोगे ना कि वर्ड का क्या मतलब है तो हमेशा याद रहेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अब हम थर्ड टाइप ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। थर्ड टाइप ऑफ एंगल्स में हमारे पास आएगा, अब जो थर्ड टाइप के एंगल्स हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ एंगल्स, वो है को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स, फिर वही जो वर्ड बता रहा है इंटीरियर। तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, 3, 4, 7, 5। हम इन्हीं चारों की बात करेंगे, 3, 4, 7 और 5। अब है वर्ड को। तो आपको याद रखना है को मतलब एक तरफ। वैसे भी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पेयर ऑफ एंगल्स। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो ये होती है, पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का मतलब वही हो गया जो मैंने अभी आपको बताया कि को से आपको याद रखना है। ऑल्टरनेट का क्या मतलब था, एक इधर तो एक इधर। और अब वर्ड आ गया को माने एक तरफ।
तो यहाँ पर एक तरफ इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, 3 और 7 है, 3 7 एक तरफ दिख रहे हैं, और जो दूसरा पेयर है वो कौन है, 4 और 5 है दूसरा पेयर। और को इंटीरियर में आपको याद रखना होगा कि सम क्या होता है, वो 180 होता है, और इसका सम भी कितना होता है, 180 होता है। इसके जो प्रूफ्स हैं वो आप लोग बड़ी क्लासेस में जाकर करेंगे कि 3 + 7 जो है वो 180 होता है। इसका प्रूफ हो जाएगा, हम सारी चीज़ों से करेंगे अगर लीनियर पेयर ऑल्टरनेट लगा के, छोटे छोटे थ्योरम्स हैं, लेकिन ये थ्योरम्स हायर क्लासेस में करेंगे आप। तो यहाँ पर ये आपका हो गया 3 और 7 का सम 180, 4 और 5 का सम 180। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, जो डी आता है हमारा, वो नेक्स्ट आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जब हम पढ़ते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखते हैं हम। तो कॉरस्पॉन्डिंग की स्पेलिंग फिर देखो, कॉरस्पॉन्डिंग। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में फिर दोबारा से कौन सा वर्ड आ रहा है, को। लेकिन ये ध्यान से देखो, ना तो इंटीरियर वर्ड है इसमें, ना एक्सटीरियर वर्ड है, यानी कि अब हम किसकी बात कर रहे हैं, 8 के 8 एंगल्स की बात कर रहे हैं। जितने 8 एंगल्स फिगर में नज़र आ रहे हैं इन सब की बात कर रहे हैं। बस सिर्फ हमें एक वर्ड अब हिंट दे रहा है, को मतलब एक तरफ। अब हम ना तो इंटीरियर की बात कर रहे हैं, ना एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं, को की बात कर रहे हैं। तो को में मेरे को इतना सिर्फ पता है कि मेरे एंगल्स ट्रांसवर्सल की एक साइड पर होंगे। तो जब ट्रांसवर्सल की एक साइड पर होंगे तो किस तरह से लिखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग को, अगर मैं यहाँ पर 2 लूँगी, 2 एक्सटीरियर है, तो उसकी सेम साइड पर कौन आएगा, 7। एक पेयर ये हो जाएगा, एक एक्सटीरियर होगा, एक इंटीरियर होगा। क्योंकि यहाँ पे एक्सटीरियर इंटीरियर वर्ड नहीं है तो तुम्हें याद रह जाएगा इजीली, एक एक्सटीरियर होगा, एक इंटीरियर होगा। इसी तरह से अगर इधर 1 लेंगे तो इसके साथ कौन आएगा, 1 के साथ आएगा 5, और जो दूसरा लेंगे तो यहाँ पे 3 के साथ कौन आएगा, 8, और यहाँ पर 4 के साथ कौन आएगा, 6। तो ये हमारे जो एंगल्स होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं। और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये इक्वल होते हैं। लाइंस पैरेलल, इसीलिए मैंने यहाँ पर लाइंस पैरेलल ली हैं। ये मैं आपको रिलेशन बता रही हूँ, अगर ये पैरेलल हैं तो ये इक्वल होंगे, और अगर ये इक्वल हैं तो ये लाइंस पैरेलल होंगी। ये वाइस वर्सा रिजल्ट होता है, मतलब दोनों तरफ रिजल्ट होता है। अगर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी, लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल्स इक्वल होंगे। तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मेरे ख्याल से आपको समझ आ गए होंगे। को मतलब एक ट्रांसवर्सल के एक तरफ, और इसमें इंटीरियर एक्सटीरियर वर्ड ना होने की वजह से हम सारे एंगल्स को कंसीडर करेंगे। तो एक एक्सटीरियर लेंगे, एक इंटीरियर, एक एक्सटीरियर, एक इंटीरियर। तो ये याद करने का सबसे ईजी तरीका लर्न करने का कि कैसे आप एंगल्स को कंसीडर करते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपके हो गए। अब मैंने आपको बताया था कि मैंने नॉन पैरेलल साइड्स ली थी ना, यहाँ पर ये वाली लाइंस ली थी जिसमें हमारी जो लाइंस थी वो पैरेलल नहीं थी। तो यहाँ पर अगर मैं आपको फिर दोबारा से यहाँ पर हम एंगल लिख दें, सपोज़ कुछ भी लिख देते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर लिख देते हैं 5 6 7 और 8। समटाइम्स हम स्पेलिंग से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि एंगल 2 और एंगल 5 कैसे एंगल्स हैं, तो आप कहेंगे क्योंकि ये देखो सेम साइड पे हैं, 2 और 5 हैं तो सेम साइड पे है ना, और एक बाहर है और एक अंदर है, तो ये एंगल कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। आप ऐसे लिखोगे शॉर्ट में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, ऐसे लिखोगे। लेकिन ये लाइंस पैरेलल नहीं है तो यहाँ पे हम कौन सा वर्ड लगाएंगे, एंड लगाएंगे। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं टीचर इक्वल लगा देते हैं, कहीं टीचर एंड लगा देते हैं। एंड क्यों, क्योंकि ये पैरेलल ना होने की वजह से हमें इनका रिलेशन, हमें सिर्फ ये पता है इनका नाम कॉरस्पॉन्डिंग है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये इक्वल है। ये इक्वल कब होंगे, जब लाइंस पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, एल इज़ नॉट पैरेलल, ये शॉर्ट फॉर्म है, पैरेलल को कट कर दो, एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम। एल जो है वो पैरेलल नहीं है एम के, तो 2 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग तो हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, एंड। ऐसे ही एक और चीज़ लेते हैं, सपोज़ मैं को इंटीरियर लेती हूँ, तो को इंटीरियर, को मतलब सेम एक तरफ, ट्रांसवर्सल के एक तरफ, और इंटीरियर यानी कि 4 और 6 की बात करते हैं। तो 4
एंड 6 लिख के यहाँ पे हम क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, को इंटीरियर एंगल्स, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इसी तरह से अगर थर्ड की बात करें, ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो यहाँ पर 4 and 5 लिखेंगे, 4 and 5, तो हम क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेकिन हमें इनके बारे में ये नहीं पता कि ये इक्वल है या नहीं है। अगर ये इक्वल हो जाते हैं, ये इक्वल हो जाते हैं, यहाँ पे सम 180 हो जाता है, तो हम कहेंगे दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। तो मैंने आपको ये रिजल्ट भी बता दिया कि अगर टीचर पूछे क्या ये लाइन्स पैरेलल हैं, तो आप जल्दी से चेक कर लो। आप देखो 2 और 5 इक्वल है, तो आपको यस मैम ये पैरेलल हैं क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ऐसे ही टीचर फिर दोबारा पूछे कि बताओ ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, तो आप चेक कर लो कि 3 और 6 इक्वल हैं, और आप बोलो 3 और 6 तो अल्टरनेट हैं, इसलिए वो लाइन्स पैरेलल हैं। तो ये रिजल्ट वाइस वर्सा होता है। अब हमारे पास 2 टाइप्स और एंगल्स रह गए हैं जो बहुत ईजी होते हैं, वो आपने पढ़ने हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स ये भी पेयर ऑफ एंगल्स ही होते हैं, लेकिन इसमें फिगर का कुछ नहीं होता। ये ऐसे हम अलग अलग भी बना सकते हैं, जैसे ये मैंने एक 60 डिग्री का एंगल बना दिया और ये मैंने एक 120 डिग्री का एंगल बना दिया। तो इसकी डेफिनेशन सिर्फ इतनी होती है कि सम ऑफ 2 एंगल्स, सम ऑफ कहीं से भी 2 एंगल्स लिए और उनका सम किया, सम ऑफ 2 एंगल्स अगर 180 है तो वो क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री कहलाता है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक साथ जुड़े हुए होंगे या वो एडजेसेंट होंगे या कोई और रिलेशन उनमें होगा, वो दूर दूर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। इसी तरह से हमारे एक और टाइप के एंगल रह गए जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में फिर वही सम ऑफ एंगल्स हमें पता है, सिर्फ सम ऑफ एंगल्स होता है 90 डिग्री, सम ऑफ 2 एंगल्स, सम ऑफ 2 एंगल्स यहाँ पर होता है 90 डिग्री, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पर ये भी हमें ये भी फिगर हम अलग अलग बना सकते हैं कि जिस तरह से, जैसे सपोज़ ये वाला हमने बनाया 60, तो ये हम बना सकते हैं 30 डिग्री एंगल। तो ये वैसे मेरा देखने में 60 ही लग रहा है, लेकिन आप कंसीडर कर लो इसको 30। तो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अब फाइनली हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये, अब लास्ट में अगर हम समराइज़ करें अपना जितना हमने नॉलेज ली, तो समराइज़ करने में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एंगल्स का सम 180 होता है। तो सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल्स टू 180। किस किस केस में हमने पढ़ा ये सम ऑफ एंगल्स 180 होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा लीनियर पेयर, अगर लीनियर पेयर है तो सम 180 होगा। हमने पढ़ा को इंटीरियर एंगल्स, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तीसरा हमने पढ़ा सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर ऐसे समराइज़ करके हम पढ़ेंगे तो हमें हमेशा याद रहेगा कि किन किन एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। अब दूसरा केस, एक और चीज़ पढ़ते हैं, किस किस केस में एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल होते हैं। पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल। तो हमने कौन कौन से पेयर पढ़े, पहले हमने पढ़ा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये हमेशा इक्वल होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, हमें कुछ भी नहीं सोचना पड़ता कि ये एंगल्स इक्वल होते हैं या नहीं। बी पार्ट होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये इक्वल होते हैं कब, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कब इक्वल होती है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। वर्टिकली तो हमेशा ही इक्वल होते हैं, बस 2 क्रॉस लाइंस देखी और हमने बोल दिया कि ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट इसके इक्वल होगा और ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर कब इक्वल होगा, जब लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। लाइंस ये इस तरह से मैम बना रहे हैं साइड में छोटी सी फिगर, समराइज़ कर रहे हैं और लर्न करने का तरीका। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। और कौन से एंगल इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कब होते हैं, जब लाइंस क्या होती हैं, सेम पैरेलल होती हैं। अगर पैरेलल नहीं होती तो हमें नहीं पता कि वो इक्वल है या नहीं। तो मैंने सब तरह के एंगल्स आपको बता दिए हैं। सारे एंगल्स प्रिपेयर करो, लर्न करो। थैंक यू।